नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे कि अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर पूरा देश बटा हुआ है, पूरा समाज बटा हुआ है, राजनीति बटी हुई है और जिस तरह से बंटवारा है उसी तरह से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी के समर्थन में आ रही हैं कि उन्हें ठीक गिरफ्तार किया गया है। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं जो कह रही नहीं, ये बिल्कुल गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, मीडिया पर हमला है, वगैरह वगैरह। तो ये पूरी पत्रकार बिरादरी में भी इसी तरह का बंटवारा हो गया है। हम सब जानते हैं कि चूंकि इस सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को, पूरे समाज को बांट दिया है, तो पत्रकार बिरादरी भी क्यों न बटी होगी। तो पत्रकारों में भी ये बंटवारा आप देख सकते हैं। लेकिन ये बंटवारे के अंदर भी कई बंटवारे हैं और जिससे हम देख रहे हैं कि कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिनमें कई तो परस्पर विरोधाभासी भी हैं, कई विरोधाभास को साधने की कोशिश भी दिख रही है। तो ये सारा मामला है क्या? आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि पत्रकार बिरादरी इस मामले में सब एक मत ना सही लेकिन बहुमत का एक नजरिया साफ सुथरा सा क्यों नहीं है? स्पष्ट रूप से वो क्यों नहीं बोल पा रही है कि अर्णब गोस्वामी के साथ जो हुआ है, जो हो रहा है, वो सही है या गलत है? आज हम द डेली शो में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर गोदी मीडिया से आप लड़ना चाहते हैं, उसे ध्वस्त करना चाहते हैं, तो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आना होगा, उसकी ताकत बनना होगा। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। लिंक को क्लिक करने से आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप उसमें से अपने लिए मनचाही सदस्यता चुन सकेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि satyhindi.com पत्रकारों द्वारा संचालित एक संस्थान है, मीडिया संस्थान है, और जाहिर है कि हम स्वतंत्र पत्रकारिता के उसूलों का पालन करके इस संस्थान को चला रहे हैं। ऐसे में हमारी अपेक्षा है कि आप हमारे इस प्रयास को अपना समर्थन देंगे, सहयोग देंगे और प्रोत्साहन देंगे। तो अब वापस मुद्दे पर लौटते हैं। मुद्दा यही है कि आखिरकार अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी के मसले पर पत्रकार बिरादरी में इतना विभाजन क्यों नजर आ रहा है, इतने लोग क्यों बटे हुए हैं? तो सबसे पहले तो ये समझिए कि पहला विभाजन तो राजनीतिक आधार पर है। जो लोग गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, गोदी मीडिया के समर्थक हैं, गोदी मीडिया को गोदी मीडिया बनाने वालों के समर्थक हैं, यानी सत्तारूढ़ केंद्रीय बीजेपी की सरकार के समर्थक हैं, उसकी विभिन्न राज्यों में जो सरकारें उनके समर्थक हैं, उनकी आइडियोलॉजी से समर्थन सहयोग रखते हैं, उनकी विचारधारा उनसे मिलती है, तो ये तमाम लोग एकजुट हैं अर्णब गोस्वामी के पक्ष में। वो अर्णब गोस्वामी का समर्थन कर रहे हैं और इसके लिए बहाना ये बना रहे हैं, आड़ ये ले रहे हैं कि ये मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है और ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये फांसीवादी कदम है। और जो महाराष्ट्र की सरकार है वो राजनीतिक द्वेष के भाव से, बदले की भावना से, प्रतिशोध की भावना से ये कार्रवाई कर रही है। इसी तरह की आपने देखा होगा कि लैंग्वेज हमारे केंद्रीय मंत्रियों के बयान में भी आपको नजर आई थी और यही गोदी मीडिया के पत्रकारों की भाषा में भी आपको नजर आएगा। तो एक खेमा तो ये है जो विशुद्ध रूप से इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके अर्णब गोस्वामी के पक्ष में खड़ा है और उससे यही अपेक्षा भी की जाती है। उससे ऐसा वो कर रहे हैं तो कोई आश्चर्य नहीं है, उनको यही करना था, क्योंकि ये एक राजनीतिक गोलबंदी का परिणाम है, ये राजनीति का हिस्सा है। एक बात आप समझ लीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो राजनीति है, चाहे महाराष्ट्र सरकार करे और चाहे केंद्र सरकार करे, और चाहे जो मीडिया में बैठे लोग हैं उनमें से भी ज़्यादातर लोग पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। तो ये एक राजनीति है जो इस तरह के पत्रकार, गोदी मीडिया के पत्रकार अर्णब गोस्वामी के पक्ष में हवा माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं, लोगों को भड़काने के लिए, उकसाने के लिए, अपने हिसाब से उनके दिमागों को मोल्ड करने के लिए इस तरह की
तर्क गढ़ रहे हैं जिसमें ये लगे कि अर्णब गोस्वामी के साथ बड़ा भारी अन्याय हो रहा है और ये महाराष्ट्र सरकार जो है बहुत ज्यादती कर रही है और ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। तो एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष वो ये है कि जो ये समझता है कि अर्णब गोस्वामी की जो पत्रकारिता है वो समाज विरोधी पत्रकारिता है, देश विरोधी पत्रकारिता है, वो प्रोपेगंडा की पत्रकारिता है, उसमें हमेशा हाई टोन में, हाई पिच में नकारात्मक बातें की जाती हैं और एक पक्ष पर खड़े होकर बातचीत की जाती हैं। वो पक्ष सत्ता का पक्ष होता है, बीजेपी का पक्ष होता है, संघ परिवार का पक्ष होता है। उस पक्ष पर खड़े होकर अर्णब गोस्वामी जो भी विपक्ष में होता है, विपक्ष के चाहे विपक्षी दल हों, चाहे विपक्षी नेता हों और चाहे विपक्ष की सरकारें हों, उन पर वो हमला करते हैं और इसमें वो किसी भी मर्यादा, किसी भी लक्ष्मण रेखा पत्रकारिता की जो होती हैं उसको नहीं मानते। वो पूरी तरह से बायस्ड, एक तरफा दुराग्रही बनकर अटैक करते हैं, नाटकीय अंदाज में करते हैं, चैलेंज करने वाले अंदाज में करते हैं। जैसा कि आपने अभी सुशांत राजपूत के मसले पर देखा, किस तरह से पालघर के मसले पर देखा, महाराष्ट्र की सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में उन्होंने जिस भाषा में, जिस गलीज भाषा में कहना चाहिए बातचीत की, उनको संबोधित किया, उससे स्पष्ट है कि वो पत्रकारिता एक ऐसी पत्रकारिता है जिसे पत्रकारिता के खेमे में रखना भी, उसके कैटेगरी में रखना भी एक शर्मनाक होगा। तो एक इस तरह की पत्रकारिता जिसे प्रोपेगंडा कहा जा सकता है, जिसे प्रचार पत्रकारिता कहा जा सकता है, जिसे सत्ता की चापलूसी कहा जा सकता है, जिसे सत्ता की पत्रकारिता कहा जा सकता है, सत्ता के लिए काम करने वाली पत्रकारिता कहा जा सकता है। तो इसके विरोध में जो खड़े हैं कि पत्रकारिता का ये रूप हमें स्वीकार्य नहीं है, हम इस पत्रकारिता के हक में नहीं खड़े होंगे। चूंकि अर्णब गोस्वामी इसीलिए खड़े हुए थे, यही सब कर रहे थे, इसलिए उसके पक्ष में नहीं है। हालांकि ये मामला उनकी गिरफ्तारी का एक राजनीतिक मसला भी है, लेकिन वो इसको दरकिनार कर रहे हैं। वो इस चीज को भी देख रहे हैं कि जिस अपराध में उनको गिरफ्तार किया गया है वो बहुत ही संगीन है, लेकिन उसमें गिरफ्तारी आमतौर पर एकदम से नहीं होती है, जो कि महाराष्ट्र सरकार ने की है। लेकिन वो ये मानते हैं कि इतनी सारी गिरफ्तारियां देश भर में हो रही हैं, पुलिस के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन उनके बारे में ये जो संघ परिवार वाले हैं, गोदी मीडिया वाले लोग हैं, यह सरकार है, वो इस तरह से खड़ी नहीं होती है। विनोद दुआ पर राजद्रोह का केस कर दिया जाता है, कोई खड़ा नहीं होता। सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ सम्मन जारी कर दिए जाते हैं और तमाम तरह के कारवा के जर्नलिस्टों को पीट दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में लगातार पत्रकारों की पिटाई, उनको जेल में डालना, उनको प्रताड़ित करना, ये सब चल रहा है। तो इस सब मामले में उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का खतरा नहीं दिखता है। तो ये जो खेमा है, जो दूसरा, जो अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में नहीं खड़ा है, वो मानता है कि ये अर्णब गोस्वामी अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। वो भी राजनीति कर रहे थे, अर्णब गोस्वामी खुद भी राजनीति कर रहे थे और इसलिए बचे हुए थे कि उनके ऊपर एक बड़ी राजनीतिक छतरी थी, वो अहंकारी ढंग से उसका इस्तेमाल कर रहे थे और सचमुच में केंद्र सरकार उनको बचा भी रही थी। तो ऐसे में अगर महाराष्ट्र सरकार भी राजनीति से प्रेरित होकर कर रही है तो ये एक राजनीति का दूसरी राजनीति के साथ टक्कर है, ना कि पत्रकारिता और राजनीति का टकराव है। तो उसको इस तरह से देख रही है। अब एक बीच में एक धड़ा ऐसा है जो या तो कंफ्यूज है, या बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, या दोनों तरह के फायदे उठाने की कोशिश कर रहा है। जो कंफ्यूज हैं उन्हें लगता है कि ये तो राजनीतिक आधार पे कार्रवाई हो रही है, इसका हम समर्थन कैसे कर सकते हैं, ये तो अनैतिक होगा। फिर दूसरा ये है कि अपराध तो किया है लेकिन उसकी सजा भी मिलनी चाहिए, और अगर 2 साल पहले, 1 साल पहले केस बंद कर दिया गया था पिछली सरकार द्वारा, जो कि जाहिर है कि अर्णब गोस्वामी को राहत देने के लिए बंद किया गया था, उसको दोबारा खोला जा रहा है, तो ये खोला भी जाना चाहिए। और जो पीड़ित हैं परिवार के, उनके जिन्होंने 2 लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, उनको न्याय भी मिलना चाहिए। तो वो एक द्वंद्व में फंसे हुए हैं कि उनको न्याय भी मिले, अर्णब गोस्वामी को के साथ अन्याय भी ना हो। तो ये एक उनकी दुविधा है, जिसकी वजह से वो साफ सुथरा स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं।
एक भ्रम लोगों में ये भी इसलिए भी फैला है कि अर्णब गोस्वामी के साथ बदतमीजी हुई, उनके साथ मारपीट हुई। एक झूठा वीडियो फैलाया गया है। जाहिर है कि गोदी मीडिया और संघ परिवार के लोगों के द्वारा ही फैलाया गया होगा और उसकी जांच हुई है और वो पता चला कि वो फेक वीडियो है। तो उसकी वजह से भी लोगों के मन में लग रहा है कि एक पत्रकार के साथ तो इस तरह से व्यवहार नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो जब उनको ये जानकारी मिलेगी तो शायद उनके कुछ भ्रम दूर होंगे, तो शायद वो एक ठीक ढंग से एक स्टैंड ले पाएंगे, लेकिन अभी तक वो कंफ्यूज्ड हैं। दूसरों का कंफ्यूजन ये है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी तरह से प्रहार नहीं होना चाहिए। उसके पक्ष में हमें बिल्कुल हमेशा डट कर खड़े रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ज़्यादातर पत्रकार संगठन इसी दुविधा के शिकार होकर अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। एडिटर्स गिल्ड ने कहा है और पत्रकारों के जो दूसरे संगठन हैं उन्होंने भी कहा है, इसका विरोध किया है। तो अब वो ये फर्क नहीं समझ पा रहे हैं या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या सरकार के दबाव में हैं, या सरकार के प्रभाव में हैं, या सरकार से फायदा उठाना चाहते हैं, सरकार के कोपभाजन नहीं बनना चाहते हैं। इसलिए वो इस पैंतरेबाजी में उलझ गए हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आधार बनाकर ये कहा जाए कि अर्णब गोस्वामी की पत्रकारिता से वो सहमत नहीं है, लेकिन ये जो हो रहा है, महाराष्ट्र सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है और उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। तो एक ये भी एक कंफ्यूज किस्म का स्टैंड है जो बहुत सारे चीज़ों की वजह से लिया जा रहा है, जो सही नहीं है। अगर हमारी बात, मेरी पर्सनल बात आप सुनना चाहेंगे, मेरा निजी मत ये है कि अर्णब गोस्वामी राजनीति कर रहे थे, वो एक राजनीति के मोहरे हैं या उनको वो इस्तेमाल हो रहे थे एक राजनीति के लिए, और चूंकि वो राजनीति कर रहे थे, एक सरकार के खिलाफ और एक पार्टी और एक मुख्यमंत्री के खिलाफ राजनीति कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से भी राजनीति हो रही थी। इसमें पत्रकारिता कहीं नहीं थी। वो भी मौके ढूंढ रहे थे और उन्हें भी मौका मिला तो उन्होंने अर्णब गोस्वामी को धर दबोचा। और ये एक राजनीतिक लड़ाई है। इसका एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि एक अपराध हुआ है, संगीन अपराध हुआ है। 2 व्यक्तियों ने बाकायदा सुसाइड नोट में अर्णब गोस्वामी का नाम लिखकर कहा है कि इनकी वजह से हमें आत्महत्या करनी पड़ रही है। उस केस को बंद कर दिया गया पिछली सरकार द्वारा। उसके परिवार के लोग शिकायत लगातार करते रहे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। उन्होंने खुद फिर से अप्रोच किया नई सरकार को और फिर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई हो सकता है कि एक कदम आगे जाकर की गई हो और महाराष्ट्र सरकार को चूंकि अर्णब गोस्वामी से हिसाब चुकाना था इसलिए भी की गई हो, लेकिन इसमें मैं कोई बुराई नहीं देखता हूँ। इसलिए नहीं देखता हूँ क्योंकि उस परिवार के साथ अन्याय किया था पिछले बीजेपी की सरकार ने, फडणवीस की सरकार ने। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अर्णब गोस्वामी को जो संरक्षण पहले मिल रहा था अभी केंद्र सरकार से मिल रहा है, और इसी तरह से वो इस तरह के अपराध कर करके बचते रहेंगे। पत्रकारिता में स्टूडियो में बैठ के जिस भाषण बात करते वो एक अलग तरह का अपराध है, वो भी संगीन जुर्म है। पता नहीं उसकी सजा कब मिलेगी, कब उन पर उस पत्रकारिता के लिए केस दर्ज होंगे। लेकिन जो साफ साफ दिख रहे हैं उन पर काम होना चाहिए, उन पर कार्रवाई आगे बढ़ना चाहिए, कानून को अपना रास्ता तय करना चाहिए और जो भी दंड है वो अर्णब गोस्वामी को मिलना चाहिए। लेकिन अर्णब गोस्वामी कतई हमदर्दी के लायक नहीं है, सहानुभूति के लायक नहीं है। उनसे किसी भी आधार पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, मीडिया की स्वतंत्रता हो, लोकतंत्र हो, किसी भी आधार पर उनके साथ हमदर्दी नहीं रखी जा सकती, उनके पक्ष में नहीं खड़ा हुआ जा सकता। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने satyhindi.com को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।